नमस्कार, मैं हूं खुशबू परमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। वक्त हो चला है आज की कुछ खास खबरों का। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की दुखद मृत्यु से पूरा देश गमगीन है। प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग संस्थाओं द्वारा हमले में दिवंगत हुए मृतकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसी श्रृंखला में इंदौर के MR9 रोड स्थित केशव कनक विहार में हैप्पी क्लब द्वारा कैंडल मार्च निकालकर आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ के मीडिया प्रभारी एवं हैप्पी क्लब के संयोजक विजय मराठा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग की कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाए और इस तरह के आतंकी कृत्य करने वालों से बदला लिया जाए। कैंडल मार्च के दौरान हैप्पी क्लब के संयोजक विजय मराठा, राजेश यादव, माखन साहू, चरण सिंह चौहान, उमेश जोघड़िया, पिंटू देशपांडे, सुनीता उपाध्याय, आरोही मराठा, पूर्व मोरे सहित हैप्पी क्लब के सदस्य और स्थानीय निवासी मौजूद रहे। हैप्पी क्लब ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया और शहीद हुए लोगों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की। जो पहलगाम में जो हमारे जो पर्यटकों के साथ हुआ वो बहुत दयनीय है। दयनीय जो उन लोगों ने करा वो कायराना पूर्ण हरकत है उनकी, और देश उनके साथ कुछ गलत तो जरूर होगा। जो भी हुआ है हमारे लोगों के साथ हुआ, उनका तो किसी का कुछ भी नहीं गया है। और सीधे सीधे मैं एक बात कहना चाहता हूँ मोदी जी से, हम मोदी जी का 56 इंच का सीना आज देखना चाहते हैं। ठीक है, मोदी जी से आज हम पूछेंगे कि वो क्या कर सकते हैं। जो आज हम लोगों के जो 27 लोग जो गए ये हमारे अपने थे, ये देश के धरोहर थे, वो देशवासी थे। और हमें तो बहुत दुख हुआ है कि जो भी हुआ है, और पूर्ण रूप से बहुत विचलित करने वाली घटना थी। और इससे मन सभी का मन जो है आहित हुआ है। तो मेरा कहने का सीधा सीधा एक ही मतलब है कि जो हुआ बहुत गलत हुआ है। ये कायराना हरकत थी जो आतंकवादियों द्वारा करी गई है। पूर्ण रूप से सेना भी जवाबी कार्रवाई करेगी। अगर वो सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो हमको मालूम है कि हमारी सेना वो जवाबी कार्रवाई करेगी, मतलब करेगी। और मैं पूरे भारत के नागरिकों को उम्मीद जो ये घटना हुई है सबको बदले की भावना है। तो मेरा सीधा सीधा मोदी जी से निवेदन है, अमित शाह जी से निवेदन है कि हमने तो पूर्ण रूप से आप पे भरोसा करा है, अब कुछ कर दिखाने की बारी आपकी है। जनता आपको दिली रूप से चाहती है, आप पे भरोसा करती है, आपसे मोहब्बत करती है, आपको राम मानती है। जब भी मोदी जी का नाम आता है तो उन्हें राम के नाम से भी जानते हैं। तो आज राम हम चाहते हैं कि आज जो हम जिन्हें राम बोलते हैं वो कलयुग का रावण मार गिरा है। तो कलयुग के रावण की तरफ मेरा डायरेक्ट इशारा है। जो लोग समझ गए वो समझ गए कि अब राम को रावण को मारने की बारी आ गई है। वो इंतजार अब खत्म करना पड़ेगा। सीधा सीधा अमित शाह जी और मोदी जी से एक ही निवेदन है कि अब प्यार भरी बातें नहीं, अब थोड़ी बहुत नफरत भरी सरकार होना चाहिए। आप भले चाहे डीजल हमसे 200 रुपए ले लो, 500 ले लो, टैक्स हम पे डबल कर दो, हम उससे भी हम आपके साथ रहेंगे। जब जितने देश है वो आपके साथ है, और भारत का एक एक नागरिक आपके साथ है, आपसे मोहब्बत करता है। तो मेरे हिसाब से तो जो भी मैं बोल रहा हूँ सच बात बोल रहा हूँ। सारे देश को आपसे उम्मीद है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बुरी कायराना हरकत हुई है, बहुत निंदनीय है। ऐसा नहीं, सेनानियों के साथ ऐसा नहीं होना था। और जो कुछ हुआ इससे टूरिज्म विभाग को कितना नुकसान होगा और देश का इतना क्षति हुई, इतने लोग मासूम लोग मारे गए, इसकी कठोर से कठोर निंदा की जानी चाहिए और इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। जिसने ये सब किया है इस पर बहुत कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए कि आइंदा फिर कोई ऐसा हिमाकत ना कर पाए हमारे देश पर ऐसे आक्रमण करने का। ये सीधा सीधा हमारे देश पर आक्रमण है, इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए और कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे फिर कभी कोई ऐसी हिमाकत ना करे कि हमारे देश पर फिर कोई हमला कर पाए। आपका नाम? और मेरा नाम सुनीता उपाध्याय है। देखिए, जो मासूम और हमारे देश के नागरिकों के जो आतंकवादियों ने जो हमला करा है वो बहुत ही, मैं तो कहूँगा कि हम बोलने की मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही है। इस तरीके से बेरहमी से उन लोगों को गोलियों से भुना है। इस समय हम सभी उन परिवार के साथ में हैं और सच्ची श्रद्धांजलि तो वही होगी जो मोदी जी कहते हैं कि 56 इंच का सीना है। तो मैं कहता हूं घर में घुस के मारो उन आतंकवादियों को, ढूंढ के मारो।
आज की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।